क्या आप जानते हैं कि धनतेरस पर 99% लोग एक ऐसी बड़ी गलती कर देते हैं जिसके कारण मां लक्ष्मी आपके घर से दूर चली जाती है? हाँ, आपने सही सुना। हर साल लाखों लोग इन 5 खास चीजों को खरीदने में चूक जाते हैं और यही छोटी छोटी भूलें आपके घर में धन और खुशहाली आने से रोक देती हैं। सोचिए, आप मेहनत करते हैं, पैसे कमाते हैं, लेकिन फिर भी तिजोरी हमेशा आधी खाली रहती है। इसका कारण सिर्फ यह है कि आप इन 5 महत्वपूर्ण चीजों के बारे में नहीं जानते। लेकिन अगर आप इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखेंगे तो हम आपको वो राज बताएंगे जो आम लोगों से छिपा रहता है। यह ऐसी चीजें हैं जिन्हें खरीदकर आप मां लक्ष्मी की खुशामदीद अपने घर में हमेशा बना सकते हैं और पूरे साल धन की कमी कभी नहीं होगी। लेकिन एक चेतावनी, इस जानकारी को नजरअंदाज करने वालों के लिए यह धनतेरस सिर्फ एक सामान्य दिन बनकर रह जाएगा। वहीं जो लोग इसे समझकर सही चीजें खरीदते हैं, उनके घर में अचानक खुशहाली और बरकत आने लगती है। क्या आप उन लोगों में से बनना चाहते हैं जो अपनी गलती सुधार कर मां लक्ष्मी की कृपा पा सकते हैं, या फिर हर साल वही पुराने तरीके से अपनी समृद्धि खोते रहेंगे? वीडियो अंत तक देखें, क्योंकि हम आपको बताएंगे वो 5 रहस्यमयी चीजें जिन्हें खरीदने के बाद आपके घर में धन, सुख और समृद्धि का प्रवाह हमेशा बना रहेगा। और हाँ, ये जानकारी सिर्फ वही लोग जानते हैं जो हर साल धनतेरस पर अपनी गलतियों से सीखते हैं। अब यह आपके हाथ में है कि आप इस बार सही कदम उठाते हैं या फिर वही भूल दोहराते हैं। दोस्तों, साल 2025 में धनतेरस का पर्व 18 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इस दिन अगर आप कुछ विशेष चीजें अपने घर लाते हैं तो ऐसा माना जाता है कि मां लक्ष्मी इतनी प्रसन्न होती हैं कि वह खुद आपके घर में प्रवेश कर जाती हैं और कभी आपके घर को छोड़कर नहीं जाती। खासकर आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताएंगे जिसकी कीमत केवल 10 रुपये है, लेकिन इसे अगर आप धनतेरस के दिन अपने घर लाते हैं तो घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। धनतेरस का दिन अत्यंत शुभ माना जाता है और इस दिन कुछ खास वस्तुओं की खरीदारी करने से हमेशा धन में वृद्धि होती है। वैसे तो इस दिन सोना, चांदी और अन्य कीमती चीजें खरीदी जाती हैं, लेकिन शास्त्रों में कुछ ऐसी वस्तुएं भी बताई गई हैं जिन्हें अगर आप धनतेरस के दिन खरीदते हैं तो आपके घर में हर तरह की शुभता बनी रहती है। इससे जीवन की दरिद्रता और धन संबंधी समस्याएं दूर हो जाती हैं। इस दिन खरीदी गई वस्तुएं पूरे साल आपके घर में मां लक्ष्मी की कृपा बरसाती हैं और जीवन में धन की कमी कभी नहीं आती। अब बात करते हैं सबसे पहली और महत्वपूर्ण वस्तु की, जिसे आपको धनतेरस के दिन विशेष रूप से जरूर खरीदना चाहिए। सबसे पहले पान का पत्ता। पान के पत्ते में स्वयं मां लक्ष्मी का वास माना गया है। इसके साथ ही पान के पत्ते में मां सरस्वती, मां पार्वती और मंगल देवी का निवास भी होता है। साथ ही भगवान शिव और कामदेव का भी स्थान पान के पत्ते में माना जाता है। इसलिए इस दिन पान के पत्ते को खरीदकर अपने घर लाना अत्यंत शुभ होता है। आप चाहे तो 1, 2 या 5 पत्ते भी ला सकते हैं। तो 10 रुपये या 5 रुपये में आप आसानी से एक पान का पत्ता खरीद सकते हैं। धनतेरस के दिन पान के पत्ते अवश्य खरीदकर अपने घर लाए और इन्हें मां लक्ष्मी को अर्पित करें, यानी कि इन पत्तों को मां लक्ष्मी के सामने चढ़ाए, क्योंकि स्वयं मां लक्ष्मी इसमें वास करती हैं और इन्हें पान के पत्ते बेहद प्रिय हैं। अब सवाल यह है कि दिवाली के बाद इन पान के पत्तों का क्या करना चाहिए। इन्हें आप किसी जल स्रोत में प्रवाहित कर सकते हैं या किसी पेड़ पौधे के नीचे रख दें। आइए अब बात करते हैं उस दूसरी वस्तु की जिसे धनतेरस के दिन खरीदना अत्यंत शुभ होता है। इस वस्तु को खरीद कर लाने से धन की देवी मां लक्ष्मी श्री हरि विष्णु के साथ आपके घर में प्रवेश करती हैं और कभी आपके घर को छोड़कर नहीं जाती। जहां श्री हरि विष्णु होते हैं वहां मां लक्ष्मी का वास अनिवार्य होता है। जब आप श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करते हैं तो मां लक्ष्मी भी स्वतः प्रसन्न हो जाती हैं। यह दूसरी वस्तु है हल्दी। आपने देखा होगा कि धनतेरस पर लोग अक्सर सोना और चांदी खरीदते हैं, साथ ही तांबा और पीतल के बर्तन भी खरीदे जाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ना तो सोना खरीद पाते हैं और ना ही चांदी या तांबा पीतल। ऐसे में हल्दी खरीदना बहुत ही लाभकारी साबित होता है। हल्दी विशेषकर श्री हरि विष्णु से जुड़ी होती है और यह आपके गुरु ग्रह को भी मजबूत करती है। अगर आप सोना नहीं खरीद सकते हैं तो आप धनतेरस के दिन 2 से 3 गांठ साबुत हल्दी अवश्य खरीदें। इसे खरीदने से ऐसा माना जाता है
कि श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करती हैं और जीवन में धन की कमी कभी नहीं होने देती। हल्दी खरीदना धनतेरस पर अत्यंत शुभ माना गया है। अब बात करते हैं तीसरी वस्तु की, जिसे धनतेरस पर खरीदने से माना जाता है कि आप एक साल के भीतर महाधनी बन जाते हैं और धन की वृद्धि इतनी होती है कि उसे संभालना मुश्किल हो जाता है। यह उपाय कई लोगों ने अपनाया है और उन्हें निश्चित लाभ मिला है। इस बार धनतेरस पर आपको भी इसका लाभ अवश्य मिलेगा। तीसरी वस्तु है सूखा धनिया। धनतेरस के दिन यदि आप सूखा धनिया खरीदकर अपने घर लाते हैं तो ऐसा माना जाता है कि आप मां लक्ष्मी को अत्यंत प्रसन्न कर देते हैं और घर में धन की निरंतर वृद्धि होती रहती है। धनिया खरीदना धनतेरस के दिन अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से घर में सुख और समृद्धि लगातार बढ़ती रहती है। धनिया खुशहाली का प्रतीक भी होता है। जो लोग धनतेरस के दिन धनिया खरीदकर अपने घर लाते हैं, ऐसा समझ लीजिए कि सीधे सीधे मां लक्ष्मी को प्रसन्न कर देते हैं। अब सवाल यह है कि धनिया खरीदने के बाद क्या करना है। पूजा के समय आपको थोड़ा सा धनिया किसी मिट्टी के दीपक में या किसी छोटी कटोरी में रखकर मां लक्ष्मी को अर्पित करना है। पूजा करते समय इस धनिया को मां लक्ष्मी के सामने रखें और सामान्य पूजा की तरह पूजा करें। जब दीपावली आ जाए उसके बाद इस धनिया को उठाकर किसी खाली गमले में जिसमें मिट्टी हो बो दें। जैसे जैसे इसमें से हरा धनिया उगता है वैसे वैसे आपके घर में धन बढ़ता चला जाएगा। आपकी तिजोरी धन से भरती जाएगी। यह बहुत ही विशेष और लाभकारी उपाय है। इस बार धनतेरस के दिन अवश्य धनिया खरीद कर लाए और दिवाली के दिन जब आप पूजन करते हैं मां लक्ष्मी को धनिया अर्पित करें। आप चाहें तो धनतेरस के दिन भी थोड़ा सा धनिया अर्पित कर सकते हैं और बाद में इसे किसी गमले में बो दें। यह उपाय अत्यंत लाभकारी और चमत्कारी है। अब बात करते हैं उस अगली वस्तु की जिसे धनतेरस के दिन खरीदना अत्यंत शुभ माना गया है। साल में यह अवसर केवल एक बार आता है, इसलिए इसे जरूर अपनाएं। इस दिन आपको गोमती चक्र अवश्य खरीदना चाहिए। धनतेरस के दिन यदि कोई व्यक्ति गोमती चक्र खरीदकर अपने घर लाता है तो उसकी तिजोरी कभी खाली नहीं रहती। ना धन पर नजर लगती है और ना ही धन घर में आने से रुकता है। अक्सर ऐसा होता है कि घर में आने वाला धन वापस चला जाता है या जो धन आया है उसकी बर्बादी हो रही होती है। लेकिन यदि आप धनतेरस के दिन गोमती चक्र खरीदकर अपने घर लाते हैं तो न केवल धन पर नजर नहीं लगेगी बल्कि धन आने के रास्ते भी खुलते रहेंगे। कम से कम 11 गोमती चक्र खरीदें। यदि 11 नहीं खरीद सकते तो कम से कम 5 जरूर खरीदकर अपने घर लाए। दिवाली के पूजन में इन गोमती चक्रों को रखें। पूजा के बाद इन्हें पीले कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दें और फिर देखिए कि कैसे तिजोरी धन से भरती है। धन आने के रास्ते खुलेंगे और आपके जीवन में संपन्नता लगातार बढ़ती रहेगी। इसलिए धनतेरस के दिन ये सभी वस्तुएं अवश्य खरीदें। साथ ही आप सभी जानते हैं कि धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि झाड़ू में मां लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए इस दिन आपको झाड़ू भी अवश्य खरीद कर लाना चाहिए। धनतेरस के शुभ अवसर पर अपने घर में धन की देवी मां लक्ष्मी और लाभ के देवता भगवान गणेश जी की मूर्ति खरीदना भी बहुत लाभकारी होता है। जो भी प्रतिमाएं आप ला रहे हैं उन्हें मिट्टी की ही लाना चाहिए, क्योंकि मिट्टी की मूर्तियां अत्यंत शुभ मानी जाती हैं। मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की मूर्तियां जब इस दिन आपके घर में लाई जाती हैं तो फिर आपके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होती। धनतेरस के दिन भगवान गणेश और मां लक्ष्मी जी की मूर्ति खरीदते समय ध्यान रखें कि दोनों प्रतिमाएं अलग अलग हों और दोनों बैठी हुई मुद्रा में हों। खड़ी मुद्रा में लाई गई मूर्तियों को उग्र और चंचल स्वभाव की माना जाता है। यदि आप खड़ी मुद्रा वाली मूर्तियां लाते हैं तो इसके कारण घर में धन का अभाव बना रह सकता है। साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि मूर्तियां कहीं से टूटी या खंडित न हो। भगवान गणेश की मूर्ति खरीदते समय ध्यान रखें कि उनकी सूंड बाईं तरफ मुड़ी हुई हो, उनका वाहन मूषक प्रतिमा में शामिल हो और हाथ में लड्डू या मोदक भी हो। मां लक्ष्मी जी की मूर्ति कमल के फूल पर विराजित होनी चाहिए और उनके हाथ में सिक्के हों या सिक्के गिनने की मुद्रा में हों। ऐसी मूर्तियां घर पर लाना अत्यंत शुभ माना जाता है। सिर्फ हाथी या कमल के फूल पर विराजमान मां लक्ष्मी जी की मूर्ति या तस्वीर ही घर में लानी चाहिए। प्लास्टिक की मूर्तियां कभी भी इस दिन नहीं खरीदनी चाहिए और पूजा में उनका प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। आप केवल मिट्टी या धातु की मूर्तियां ही लाएं
अष्ट धातु की मूर्तियां भी उपयुक्त होती हैं। धनतेरस के दिन कुबेर यंत्र खरीदना भी अत्यंत शुभ होता है। जिस घर में कुबेर यंत्र होता है वहां धन के देवता कुबेर का वास होता है और मां लक्ष्मी जी भी वहां निवास करती हैं। यह यंत्र उत्तर दिशा में ही स्थापित करना चाहिए। इस दिशा का सही निर्माण परिवार में समृद्धि और खुशियां लाता है। यदि आपके घर में कोई वास्तु दोष है तो यह यंत्र उसे भी दूर करता है और आपके व्यवसाय या कारोबार में बरकत लाता है। कई बार लोग मेहनत करने के बावजूद उतना धन नहीं कमा पाते जितना उन्हें मिलना चाहिए। मेहनत के बावजूद तिजोरी खाली रहती है। इसे पूरा साल भरा रखने के लिए धनतेरस और दिवाली के दिन कुबेर यंत्र की विधि विधान से पूजा करना चाहिए। कुबेर देवता के मंत्र का कम से कम एक माला जाप करना अनिवार्य है। इसके साथ ही आप सोना, चांदी के आभूषण या सिक्के भी खरीद सकते हैं। यह सभी उपाय धनतेरस के दिन करने से आपके घर में समृद्धि और धन की निरंतर वृद्धि होती रहती है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार धनतेरस के दिन आपको सोना, चांदी के आभूषण या कोई भी चांदी का सिक्का खरीदना चाहिए और उसकी भी पूजा करनी चाहिए। यदि आपकी सामर्थ्य नहीं है तो सोने या चांदी के आभूषण की बजाय आप मिट्टी के बर्तन या कोई मंच भी इस दिन खरीदकर अपने घर लाए। इससे भी आपके घर में पूरे साल धन और बरकत बनी रहती है। धनतेरस के दिन नई बर्तनों की खरीदारी बहुत शुभ मानी जाती है। नए बर्तन खरीदते समय ध्यान रखें कि यदि आप पीतल के बर्तन लाते हैं तो यह और भी अधिक शुभ होते हैं। आप पुराने टूटे बर्तनों को बदलकर नए बर्तन भी घर में ला सकते हैं। यदि बर्तन खरीदने की सामर्थ्य नहीं है तो इस दिन पूजा से संबंधित कोई भी सामग्री लाना भी अत्यंत लाभकारी होता है। इससे भी आपको धन, कुबेर भगवान और मां लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जहां सामर्थ्य हो वहां इस दिन कुछ भी खरीद सकते हैं, लेकिन लोहे के बर्तन इस दिन खरीदना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। लोहे के बर्तन खरीदने से शनि दोष उत्पन्न हो सकता है। शनि ग्रह से जुड़ी परेशानियां आपके घर और परिवार में आ सकती हैं और राहु केतु ग्रह भी बलवान हो सकते हैं। यदि आप पूजा से संबंधित सामग्री लाना चाहते हैं तो आप रोली, अक्षत, कुमकुम, कलावा या कोई भी पूजा सामग्री जैसे लौंग, इलायची, पान, सुपारी, बताशा इस दिन खरीद सकते हैं। इसके अलावा धार्मिक ग्रंथ जैसे व्रत कथाएं, रामायण, महाभारत या यदि आप पढ़ना पसंद करते हैं तो पुराण भी घर में लाना चाहिए। पुराण घर लाने के बाद जब भी समय मिले स्वयं पढ़ें और दूसरों को सुनाएं। यदि आप इनमें से कोई भी वस्तु धनतेरस के दिन खरीद कर लाते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि पूरे वर्ष आपके घर में मां लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। घर में कभी कर्ज लेने की स्थिति नहीं आती और जितना भी धन कमाते हैं उसमें आपको दुगनी या चौगुनी वृद्धि प्राप्त होती है। धनतेरस के दिन नई झाड़ू खरीदना भी बहुत शुभ माना जाता है। झाड़ू को मां लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है। नई झाड़ू को पहले पूजा करके प्रयोग करने से घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। यदि संभव हो तो धनतेरस के दिन एक झाड़ू का गुप्त दान करना चाहिए। इसे आप मंदिर में, किसी चौराहे पर या ऐसी जगह पर रख सकते हैं जहां कोई जरूरतमंद इसे उठा सके। दूसरी अत्यंत लाभकारी वस्तु है साबुत धनिया। धनतेरस के दिन कुछ भी खरीदें या न खरीदें, साबुत धनिया हर कोई आसानी से ला सकता है। इसे खरीदकर पूजा के बाद किसी गमले में बो दें। ऐसा करने से घर में मौजूद धन में बरकत बढ़ती है और यदि अनावश्यक खर्चे हो रहे हैं तो उनमें भी रोक लगती है। धनतेरस के दिन नमक भी खरीद कर लाना चाहिए। जो भी नमक आपको मिल सके उसे इस दिन घर में लेकर आए। धनतेरस से लेकर दीपावली के अगले दिन गोवर्धन और भाई दूज तक आप इसी नमक का प्रयोग करें और इन दिनों तक लगातार घर में नमक का पूंछा भी लगाएं। ऐसा करने से दरिद्रता दूर होती है और घर से नकारात्मक ऊर्जा भी दूर हो जाती है। चौथी अत्यंत शुभ वस्तु जो आपको घर पर लानी चाहिए वह है गोमती चक्र। कहते हैं कि जिस घर में गोमती चक्र होता है वहां सुख, सौभाग्य और समृद्धि की वृद्धि होती है। गोमती चक्र घर पर रखने से वास्तु दोष भी दूर हो जाता है। यदि घर के किसी सदस्य में आत्मविश्वास की कमी हो तो धनतेरस के दिन गोमती चक्र लाकर उनके हाथ से पूजा करवाए और बाद में इन्हें अपने मंदिर या धन रखने की जगह पर रखें। ऐसा करने से संबंधित सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। पांचवी वस्तु है कौड़ियां। आपको सफेद, भूरी, पीली या चितकबरी कौड़ियां मिल सकती हैं। धनतेरस के दिन आपको विशेष रूप से सफेद या पीली कौड़ियां लानी चाहिए। कहते हैं कि जिस घर में कौड़ियां होती हैं वहां मां लक्ष्मी जी का वास हमेशा बना रहता है
और यह लक्ष्मी जी को आकर्षित करती है। इस दिन आप 5, 7, 11 या 13 कौड़ियां खरीदकर धनतेरस की शाम को या दीपावली की रात को पूजा करें। रोली, अक्षत, कुमकुम करके इन्हें लाल कपड़े में बांधकर घर में उस स्थान पर रखें जहां आप धन रखते हैं। एक विशेष उपाय यह भी है कि धनतेरस के दिन एक कौड़ी को शाम में दीपक में डाल दें और दिवाली के बाद इसे दीपक से निकालकर अपने पर्स में रखें। ऐसा करने से आपका पर्स कभी खाली नहीं रहेगा। हर साल आप इन्हीं पुरानी कौड़ियों की पूजा कर सकते हैं और नई कौड़ियां खरीदने की आवश्यकता नहीं होती। यदि आप नई कौड़ियां खरीदना ही चाहते हैं तो पुरानी कौड़ियों को जल में प्रवाहित कर दें। छठी अत्यंत शुभ वस्तु है श्री यंत्र। इसे खरीदते समय ध्यान रखें कि उस पर सभी चिन्ह और निशान स्पष्ट और अच्छे से अंकित होने चाहिए। जिस घर में श्री यंत्र होता है और उसकी नियमित पूजा होती है वहां कभी धन का अभाव नहीं रहता। 7वीं वस्तु है 7 मुखी रुद्राक्ष की माला या 7 मुखी रुद्राक्ष। यदि आप धनतेरस के दिन 7 मुखी रुद्राक्ष को घर लाते हैं और उसकी विधि विधान से पूजा करते हैं या भगवान शिव की पूजा में इसका प्रयोग करते हैं, किसी भी मंत्र का जाप करते हैं, तो इससे आपके घर में कभी भी परेशानी नहीं आती और किसी प्रकार का अकाल मृत्यु का भय भी नहीं रहता। धनतेरस के दिन दीप जलाना भी अत्यंत शुभ होता है क्योंकि दीपावली दीपों का त्योहार है और इस दिन अपने घर में अपने सामर्थ्य के अनुसार दीपक जलाए जाते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में साक्षात मां लक्ष्मी जी का वास सदा बना रहे और पूरे वर्ष भर आपके घर में धन की कोई कमी न हो, तो इन सभी उपायों का पालन करना अत्यंत लाभकारी होता है। आपको कभी कर्ज लेने की नौबत ना आए, इसके लिए धनतेरस की शाम को आप दीपक घर के अंदर और दीपक घर के बाहर जलाएं। ऐसा करने से भी मां लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। धनतेरस के दिन आपको मिट्टी के दीपक अवश्य खरीद कर लाना चाहिए। मिट्टी के दीपक आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार खरीद सकते हैं। यदि संभव हो तो इन्हें किसी जरूरतमंद को दान कर दें, खासकर ऐसे घर में जहां धन का अभाव हो। दान करते समय दीपक में तेल और बाती, रोई सहित दें। धनतेरस के दिन लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति अवश्य खरीदनी चाहिए। वैसे तो मिट्टी की मूर्ति घर पर लाना अत्यंत शुभ माना जाता है, लेकिन यदि आप मिट्टी की मूर्ति नहीं लाना चाहते तो धातु की मूर्तियां भी घर पर ला सकते हैं, जैसे कि चांदी, सोने या पीतल की मूर्ति। ध्यान रहे कि यदि आप मिट्टी की मूर्तियां विसर्जन कर नई मूर्तियां खरीदते हैं तो उनकी पूजा विधि विधान के अनुसार करें। धनतेरस के दिन खरीदी गई नई मूर्तियों की पूजा दीपावली की शाम को करनी चाहिए। धनतेरस के दिन भगवान गणेश और मां लक्ष्मी जी की मूर्ति खरीदते समय यह ध्यान रखें कि दोनों प्रतिमाएं अलग अलग हों और दोनों ही बैठी हुई मुद्रा में हों। खड़ी मुद्रा में लाई गई मूर्तियां उग्र स्वभाव की मानी जाती है। यदि आप खड़ी मुद्रा वाली मूर्तियां लाते हैं तो घर में धन का अभाव लगातार बना रह सकता है। इसके अलावा यह सुनिश्चित करें कि मूर्ति कहीं से टूटी या खंडित न हो। भगवान गणेश की प्रतिमा खरीदते समय ध्यान रखें कि उनकी सूंड बाईं तरफ मुड़ी हुई हो, उनका वाहन मूषक प्रतिमा में शामिल हो और हाथ में लड्डू या मोदक भी हो। मां लक्ष्मी जी की मूर्ति कमल के फूल पर विराजित होनी चाहिए और उनके हाथ में सिक्के हों या सिक्के गिनने की मुद्रा में हों। ऐसी मूर्तियां घर पर लाना अत्यंत शुभ माना जाता है। सिर्फ हाथी या कमल के फूल पर विराजमान मां लक्ष्मी जी की मूर्ति या तस्वीर ही घर पर लानी चाहिए। प्लास्टिक की मूर्तियां कभी भी इस दिन नहीं खरीदनी चाहिए और पूजा में उनका प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। आप केवल मिट्टी या धातु की मूर्तियां ही लाए। अष्ट धातु की मूर्तियां भी इस दिन लाना शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन आपको जो वस्तु खरीदनी चाहिए वह है कुबेर यंत्र। जिस घर में कुबेर यंत्र होता है वहां धन के देवता कुबेर का वास होता है और मां लक्ष्मी जी भी निवास करती हैं। इसे उत्तर दिशा में स्थापित करना चाहिए। इस दिशा का सही निर्माण परिवार में समृद्धि और खुशियों को लेकर आता है। यदि आपके घर में किसी तरह का वास्तु दोष है तो कुबेर यंत्र उसे भी दूर कर देता है और आपके व्यवसाय या कारोबार में बरकत लाता है। कई बार लोग मेहनत करने के बावजूद उतना धन नहीं कमा पाते जितना उन्हें मिलना चाहिए और मेहनत के बावजूद तिजोरी खाली रहती है। इसे पूरा साल भरा रखने के लिए धनतेरस और दिवाली के दिन कुबेर यंत्र की विधि विधान से पूजा करना अत्यंत लाभकारी होता है। कुबेर देवता के मंत्र का कम से कम 1 माला या 51 बार जाप करना चाहिए। इसे नियमित रूप से करने से घर में धन, समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है।
इसके साथ ही सोने चांदी के आभूषण या कोई भी सिक्का धनतेरस के दिन खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है। यह केवल संपत्ति बढ़ाने का साधन नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक विशेष आध्यात्मिक महत्व भी है। जब आप इस दिन सोना या चांदी खरीदते हैं और उसकी पूजा करते हैं, तो मां लक्ष्मी जी और धन कुबेर भगवान की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहती है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप आज के दिन सोने चांदी के आभूषण या कोई भी चांदी का सिक्का खरीद सकते हैं। यदि आपकी सामर्थ्य थोड़ी कम है, तो सोने या चांदी के आभूषण की बजाय आप मिट्टी के बर्तन, मंच या पूजा से संबंधित अन्य वस्तुएं भी खरीद सकते हैं। इन वस्तुओं को घर लाने से भी पूरे साल आपके घर में धन संपदा की वृद्धि होती है और सुख समृद्धि बनी रहती है। धनतेरस के दिन नई बर्तनों की खरीदारी अत्यंत शुभ मानी जाती है। नए बर्तन खरीदते समय ध्यान रखें कि पीतल के बर्तन इस दिन विशेष रूप से शुभ माने जाते हैं। आप पुराने और टूटे हुए बर्तनों को बदलकर नए बर्तन घर में ला सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति की सामर्थ्य बर्तन खरीदने की नहीं है, तो इस दिन केवल पूजा से संबंधित सामग्री जैसे रोली, अक्षत, कलावा, लौंग, इलायची, सुपारी आदि खरीद कर लाना भी बहुत लाभकारी होता है। धनतेरस पर यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि घर में लाई गई सभी वस्तुएं शुभ और शुद्ध हों। पुराने, टूटे या खंडित बर्तन लाने से लाभ कम हो सकता है। जो व्यक्ति इस दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार सोना, चांदी, बर्तन या पूजा सामग्री खरीदता है, उसके घर में मां लक्ष्मी जी और धन कुबेर भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। जो लोग सामर्थ्यवान हैं, वे इस दिन अपनी सामर्थ्य अनुसार कोई भी वस्तु खरीद सकते हैं। यह दिन केवल खरीदारी का नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य घर में धन और समृद्धि का स्थायी प्रवाह सुनिश्चित करना भी है। इसे सही तरीके से पालन करने से घर में सुख, समृद्धि, धन और खुशहाली हमेशा बनी रहती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया इसे लाइक जरूर करें। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और सोशल मीडिया पर शेयर करें, ताकि और लोग भी इस उपयोगी जानकारी का लाभ उठा सकें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।